वहाँ जाके उसने वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, मतलब वो पलट गया, अपने बयान से ही पलट गया कोर्ट में। कोर्ट में सवालों के तीर चलते हैं। कॉन्सल्स जो भी विटनेसेस रहते हैं उनसे बहुत सारे सवाल पूछते हैं, और उन सब में अगर मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र दे दूं तो वीडियो के एंड तक बने रहना। इस वीडियो में आपको एक ऐसी जानकारी मिलने वाली है जो कि कोर्ट रूम में शायद आप कभी जाओ तो वहाँ पे बड़े काम की होगी, और ये जानकारी है लीडिंग क्वेश्चंस के बारे में। लीडिंग क्वेश्चंस इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 141 से 143 तक इसी की बात करता है। अब लीडिंग क्वेश्चंस को अगर हम लोग देखते हैं तो लीडिंग क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत ही पेचीदा चीज़ होते हैं। वो एक सिंपल से केस को बहुत ही ट्विस्टेड और एक ट्विस्टेड से केस को बहुत ही सिंपल बना सकते हैं। तो लीडिंग क्वेश्चंस जो होते हैं वो जनरली देखा जाता है अलाउड नहीं होते हैं। अगर आपसे वो लीडिंग क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो पार्टी उसे अपोज कर सकती है, और वहाँ पे उसको अपोज करना ज़रूरी होता है। अगर अपोज नहीं किया तो केस शायद उल्टा पड़ जाए, क्योंकि विटनेस जो भी गवाह देते हैं, जो भी बोलते हैं, उन सब चीज़ों की एक वैल्यू होती है कोर्ट में, और उस वैल्यू को बढ़ा या घटा सकता है लीडिंग क्वेश्चन। इसलिए लीडिंग क्वेश्चन को मैंने एक ब्रह्मास्त्र बोला। तो चलो देखते हैं लीडिंग क्वेश्चन होता क्या है। तब से बात तो कर रहा हूँ लीडिंग क्वेश्चन, मगर ये होता क्या है। सेक्शन 141 बताता है लीडिंग क्वेश्चन के बारे में। सेक्शन 141 को अगर हम लोग गौर से सामने से देखें तो 141 यही बोलता है कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो किसी आंसर को सजेस्ट कर रहा है, और वो आंसर जो क्वेश्चन पूछने वाला है वो वैसा ही आंसर विश कर रहा था, उसके दिमाग में वही चल रहा था कि ये जवाब ही होना चाहिए, उसे ही कहते हैं लीडिंग क्वेश्चन। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लो, समझ में आ जाएगी पूरी बात। एग्जाम्पल यही है, मान लो किसी कौंसल ने पूछा विटनेस से कि भैया तुम कल रात को 12:30 बजे चांदनी चौक पे मिस्टर एक्स के साथ में गोलगप्पे खा रहे थे ना। तो यहाँ पर उसका जवाब होगा हाँ, मगर उसके एक हाँ ने या बहुत सारे सवालों का जवाब दे दिया। उसने पूछा कि यू वेयर एट द पॉइंट, वो स्पॉट पूछ लिया उसने। स्पॉट तो आपका फिक्स हो गया उसने कि चांदनी चौक पे आप थे। उसके बाद टाइमिंग भी आपसे पता चल गई, और वो सारी चीज़ें सजेस्ट करने वाला कौन था? वो था क्वेश्चन जिसने पुट किया आपके सामने, यानी कि वो वकील। और उसने ऐसा अपना दिमाग लगाया, उस कौंसल ने, उस वकील ने, कि उसके एक क्वेश्चन ने बहुत सारी चीज़ें आपसे कबूलवा ली। जैसे कि यू वेयर विथ मिस्टर एक्स एट 12:30 और 12 o'clock, जो भी मैंने बोला होगा, एंड यू वेयर ईटिंग गोलगप्पा एट चांदनी चौक। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि आपसे उन्होंने 3 चीज़ें बोलवा ली, बस आपके एक हाँ ने। इसे ही कहते हैं लीडिंग क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन जो किसी आंसर के तरफ आपको ले जा रहा हो, और वो आंसर जिस क्वेश्चन पूछने वाले के दिमाग में पहले से चल रहा हो, उसने वैसा ही विश किया था कि भाई ये जवाब आएगा ही आएगा। तो उसे कहते हैं लीडिंग क्वेश्चन। अब ये लीडिंग क्वेश्चन कौन नहीं पूछ सकता है? तो ये लीडिंग क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन इन चीफ में और री एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जा सकता है। एग्जामिनेशन इन चीफ क्या होता है, पहले वीडियो बनाई है मैंने, आप देख लो, और अगर नहीं देखना चाहते हो तो सिंपली देखो। ये एग्जामिनेशन इन चीफ वो होता है जब आपका खुद का वकील आपसे पहली बार कोर्ट के सामने में जब वो क्वेश्चंस आपसे पुट करता है, जब आपकी गवाही होती है, जब आप विटनेस बॉक्स में होते हो, तो उसे कहते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ। हालांकि ये एफिडेविट के थ्रू भी हो जाता है, तो उस एग्जामिनेशन इन चीफ में लीडिंग क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। और री एग्जामिनेशन, जब आपका एग्जामिनेशन इन चीफ हो गया, देन द अपोजिट काउंसिल विल डू क्रॉस एग्जामिनेशन, और वो क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद उस सब चीज़ को फिर से कंफर्म करने के लिए आपका खुद का काउंसिल आपके पास आएगा, और वो फिर से आपसे पूछेगा सवाल। उसे कहते हैं हम लोग री एग्जामिनेशन। री एग्जामिनेशन में और एग्जामिनेशन इन चीफ में, यानी कि आपका खुद का वकील आपके सामने लीडिंग क्वेश्चंस पुट नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा पुट करता है, इसका मतलब यही होता है कि वो कोर्ट में आपकी खुद की इंडिपेंडेंसी ही खत्म हो गई है, क्योंकि आंसर जिसे देना है उसके पास इंडिपेंडेंसी होनी जरूरी है। आंसर ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि बिल्कुल ही हाँ या ना के रूप में हो, या फिर ऐसा हो जिससे कि कुछ भी जो क्वेश्चन पुट कर रहा है उसकी मर्जी से हो जाए, उसके विश पे आंसर मिले। आंसर हमेशा इंडिपेंडेंट होना चाहिए, कोर्ट का यही मानना है।
अब क्रॉस एग्जामिनेशन में इसे अलाउ करने की क्या जरूरत थी, यानी कि अपोजिट पार्टी जब इससे पूछता है तो उसके ऊपर अपोजिशन नहीं उठाया जा सकता। आप जब पूछते हो तो अपोजिट काउंसिल जरूर बोल सकता है आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। ये सेंटेंस आपने सुना होगा, आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड, मूवीज में बहुत सुना होगा। जब क्वेश्चन पूछा जाता है आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड, तो वहां पे माय लॉर्ड बोलते हैं कि ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड, ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। इन सब चीज़ों के बारे में आप तो जानते होंगे, बेसिक सी नॉलेज है। तो वो काम आपका जब खुद का वकील कर रहा है, लीडिंग क्वेश्चन पूछ रहा है, तो अपोजिट काउंसिल आप पे वहाँ पे ऑब्जेक्शन उठा सकती है और उस कोर्ट उस ऑब्जेक्शन को मानेगा ही जनरली। और कुछ केसेस में कोर्ट अलाउ भी करता है लीडिंग क्वेश्चन। ललिता प्रसाद का एक केस था, उसमें बताया गया क्रॉस एग्जामिनेशन में इसलिए अलाउ किया गया है, उस विटनेस का आपका वहाँ पे उसका ट्रूथफुलनेस चेक हो जाता है, उसका एक्यूरेसी चेक हो जाता है, उसकी रिलायबिलिटी चेक हो जाती है। इन सब चीज़ों को चेक कर लिया जाता है, यानी कि वो चेक करने का एक टूल बन जाता है। अगर आप एक एडवोकेट हो तो खुद के विटनेस से नहीं पूछ सकते लीडिंग क्वेश्चन। तो लीडिंग क्वेश्चन का ये चीज़ है, इस टेक्निकलिटी को आपने समझ लिया होगा, कोर्ट में ये बड़ा काम आता है। लीडिंग क्वेश्चन कुछ केसेस में कोर्ट अलाउ करता है, जहाँ पे इंट्रोडक्टरी मैटर हो, जहाँ पर फिर कुछ भी पता हो, पहले से प्रूव्ड हो, ऑलरेडी प्रूव्ड हो कोर्ट के सामने, फिर उसमें लीडिंग क्वेश्चन की बात कहाँ आती है। और लीडिंग क्वेश्चन एक जगह बहुत काम आता है, जहाँ पे हॉस्टाइल विटनेस हो जाए। आपका विटनेस गया है आपके ही तरफ से, वहाँ जाके उसने वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, मतलब वो पलट गया, अपने बयान से ही पलट गया कोर्ट में, तो उस जगह पर लीडिंग क्वेश्चन अलाउ किया जाता है। होपफुली आपने लीडिंग क्वेश्चन के बारे में सीख लिया होगा। अगर इस वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करें, नहीं जाना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।